हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आइए देखिए, आज क्लास 10th का है, चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये आज एक्सरसाइज 8.4 का कम से कम 4 पार्ट में सॉल्यूशन दे देंगे आपको। और पहला पार्ट आज देखिए बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का है। और सबसे पहले है क्या चीज़ कि देखिए इसका जितना फार्मूला देखिए है 8.4 में जो फार्मूला आपका यूज होगा वो टोटल देखिए फार्मूला आपका लिखा हुआ है। ठीक है, यही फार्मूला से यूज करके अभी हम एक एक करके आपको सवाल को सॉल्व करते जाएंगे और आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, और सबसे पहले तो ये है कि अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम लोड करेंगे उस चीज़ को आपको देखने में आपको आसानी मिलेगा, आपको तक पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए सवाल है आपका एनसीईआरटी बुक का 8.4 का। देखिए 8.4 में देखिए फर्स्ट नंबर आपका सवाल है, लिखा हुआ है क्या चीज़ कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए इन टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि साइन ए और सेक ए और टैन ए, ये सब का आपको लिखना है। किस फॉर्मूला में लिखना है? तो आपको ये सब का फॉर्मूला जो लिखना है वो लिखना है आपको कॉट के रूप में, यानी कॉट ए के रूप में। समझिए, सिंपल सी बात है कि ये एक जगह आपका स्थान है, कौन सा है? तो कॉट ए। इसको आप ऐसे बंद करके रख दीजिए। ठीक है, इसके बारे में पहले आप समझिए कि कैसे बनाएंगे हम, एकदम सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये समझिए कि आप साइन ए सेक ए और टैन ए, ये एक तरह समझिए कि ये सब आदमी है। क्या है? ये सब आदमी है और ये सब आदमी को कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ, यानी कि कॉट एक प्लेस पर। ठीक है, और ये जितना इसमें जो लिखा हुआ है ये सब आने जाने का ये साधन है, जाने का साधन है, यानी कि जितना फार्मूला जो होता है वो समझिए कि आपका साधन है। जैसे सपोज कीजिए, या अगर हमको मान लीजिए कहीं एक स्थान पर जाना हो, जैसे रांची जाना हो डाल्टनगंज से, तो डाल्टनगंज से जाने के लिए बहुत सारा गाड़ी है। ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कितना बाइक से भी चला जाता है। तो उसी तरह से समझिए कि ये कॉट के फॉर्म में आपको ये साइन ए सेक ए और टैन ए का फार्मूला आपको लिखना है, इसी के टर्म में आपको। और ये जितना फार्मूला है ये आने जाने का साधन है आपके पास। तो यही देखना है कि साइन ए का आपको कॉट ए के रूप में लिखना है, तो कौन सा इसमें आने जाने वाला साधन आप भिड़ाइएगा कि जल्दी से आप यहाँ पहुँच जाइएगा। यही काम करना है, एकदम सिंपल से एकदम आपको समझाया गया है, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक पन्ना पर, एक पेज पर आप लिख लीजिए और आराम से आप पेज को रख लीजिए सामने और बनाने का प्रयास कीजिए। क्यों नहीं बनेगा? अगर आपका प्रयास रहेगा आराम से बना सकते हैं। आइए देखिए, पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है कि साइन ए इक्वल टू देखिए हमको लिखना है कॉट ए के रूप में। तो देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, साइन ए इक्वल टू, जैसे यहाँ साइन थीटा इक्वल टू देखिए लिखा हुआ है 1/कॉसेक थीटा। ये थीटा के जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1/कॉसेक ए। आसान, देखिए पहुंच गया तुरंत हम लोग। अब देखिए इसका फॉर्मूला कॉसेक ए का, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। देखिए कॉसेक ए का यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1+cot² थीटा अंडर रूट, लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए बगल में प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसलिए आपको अभी से ही बता दिया गया है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बता दिया गया है कि आप आगे क्लास में जाइएगा तो आपका प्लस माइनस यानी कि स्क्वायर जब जाता है राइट साइड तो 2 रूट की बात करता है, एक होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक होता है निगेटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, इसीलिए सब जगह प्लस माइनस भी लिखा हुआ है। तो इसी को देखिए हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, 1/√, इसी को लिख सकते हैं 1+cot²। थीटा नहीं, यहाँ ए है ना, तो आप ए लिखिएगा।
देखिए तो साइन ए का फॉर्मूला कॉट ए के रूप में लिखा गया कि नहीं, इस रूप में हमको लिखना था, यानी कि यहाँ पहुँचना था। देखिए इसी जगह पर हम लोग आ गए। उसी तरह से आपको लिखना है सेक ए का फॉर्मूला, आराम से लिख लीजिए सेक ए। अब देखिए सेक ए, तो सेक ए के रूप में देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम जल्दी से इसमें लगाएंगे कि जल्दी में पहुंच जाएंगे। तो सेक ए इक्वल टू, आप देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, देखिए सेक ए वाला में देखिए tan लिखा होगा, इसलिए tan वाला हम देखिए लगाएंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला देखिए अभी तुरंत देखिए यहाँ लिखा हुआ है tan का लिखा हुआ है, देखिए कॉट लिखा हुआ है कि नहीं, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 + tan स्क्वायर ए का रूट। अब देखिए तो tan ए को हम लोग चेंज कर देंगे किस में, कॉट में चेंज कर देंगे। तो इसी को लिखेंगे हम लोग √1 + 1/cot स्क्वायर ए। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए और पूरे का रूट। देखिए रूट दोनों के लिए है, जैसे आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि a/b का अगर रूट है तो आप इसका भी रूट लिख सकते हैं और b का भी आप रूट लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ है ना, तो इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं कि √cot स्क्वायर ए + 1, और इसका जब लिखिएगा तो रूट स्क्वायर से हट जाएगा, यानी केवल कॉट हो जाएगा। देखिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लिए उस रूप में। अब एक लिखा हुआ है tan ए का, तो tan ए का भी देखिए हम लोग लिख लेते हैं। tan ए इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ देखिए tan ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1/cot ए, ये भी देखिए लिखा गया। एक यहाँ भी देखिए आपका लिखा गया सेक ए का, और एक यहाँ भी देखिए आपका लिखा गया साइन ए का ना। इसी तरह से आपको देखिए टोटल सवाल इसमें बनाना है। आगे देखिए हम सेकेंड चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी तरह से देखिए समझते जाइए, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करते रहिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और देखते जाइए। आइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में इसी तरह से आपको लिखना है कि लिखा हुआ है कि राइट द ऑल द अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब देखिए तो इसको देखिए हम समझा दे रहे हैं 2 नंबर सवाल का। देखिए इस सब का फॉर्मूला लिखना है आपको, यानी साइन ए इक्वल टू लिखना है, कॉस ए इक्वल टू लिखना है, tan ए इक्वल टू लिखना है, कॉसेक ए इक्वल टू लिखना है और कॉट ए इक्वल टू लिखना है। ये 5 फॉर्मूला का लिखना है। किस रूप में लिखना है, तो ये देखिए आपको सेक ए के रूप में आपको लिखना है, यानी ये सब को आपको यहाँ पहुँचना है, यानी इसी रूप में सबका फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये देखिए आपके पास जितना फॉर्मूला देखिए ये सब आने जाने का साधन जो है इसी से आपको पहुँचना है। यहाँ सिंपल सा हुआ है, एकदम आराम से बना सकते हैं। इसी सबको आपको लिखना है। आप देखिए tan ए का मान लीजिए आपको लिखना होगा, तो tan ए का फॉर्मूला तुरंत हम लोग जानते हैं क्या चीज़ की, सेक स्क्वायर ए - 1 होता है, और इसका रूट लगा दीजिए, इसका लिखा गया। अब मान लीजिए किसका लिखना होगा, कॉस का, तो इसी का होता है कितना 1/सेक ए होता है, ये भी लिखा गया। अब रही बात कॉसेक का, तो कॉसेक का लिखना होगा, तो कॉसेक को कितना रूप में चेंज कीजिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, पहले तो लिख दीजिए आप 1/साइन ए लिख दीजिए, इसी को आप लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला होता है सेक के रूप में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तब तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं क्या चीज़ की 1/√1 - 1/सेक स्क्वायर ए, एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो इसी को लिख सकते हैं 1/, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए - 1 और सेक स्क्वायर ए का रूट, दोनों के लिए रूट होगा, इसका स्क्वायर तो हट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेक ए सेक स्क्वायर ए - 1 लिखा गया। इसी तरह देखिए आपका एक इसका बच गया और एक आपका इसका बच गया, ये दोनों को आपको लिख लेना है, ठीक है। इसका भी देखिए लिख लीजिएगा आप तुरंत यहीं से। देखिए कॉट ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 1/,
tan a लिख सकते हैं। और tan a का फॉर्मूला खूब अच्छे से जानते हैं कि देखिए tan a का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखिए ये वाला, इसको तुरंत आप यहीं से लिख दीजिए। क्या चीज़, तो 1 ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1 का रूट, देखिए अभी लिखा गया है ना। इसी तरह से आपको बनाना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, अब इसी तरह से आगे देखिए बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर। टोटल देखिए जितना इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल इसमें इसी से हम देखिए यूज करेंगे और इसी से देखिए हम लोग बनाएंगे। देखिए आप लोग के देखिए 10th क्लास वाले बच्चे जितने भी होंगे, चाहे CBSE का हो चाहे जैक बोर्ड का हो, आप देखिए ये फॉर्मूला आपको देखिए फर्स्ट बार देखने के लिए मिल रहा होगा तो आपको लगेगा टफ लग रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को आप बार बार देखिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। रटना कहीं नहीं है, समझना है बात को। आइए अब 3 नंबर। थ्री नंबर में निकालना है, इवेलुएट निकालना है। फर्स्ट नंबर आपका सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बस ये देखिए आपका सवाल है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे से। आपको देखिए 10th क्लास में आपको पढ़ना है 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री तक आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले तो देख लीजिए कि ये दोनों एंगल को आप जोड़ कर देख लीजिए कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। 27 प्लस 63 आप ऐड कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। 17 प्लस 73 आप ऐड कीजिएगा तो भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। या तो आप इसको चेंज कीजिए, ऊपर वाला को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे को भी चेंज करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसीलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है, जिसको देखिए चेंज करना रहता है ना, मान लीजिए इसको हमको चेंज करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री में से आपको ये घटाना होगा तब ये बात आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री ऐसे कर लेंगे, और ये ब्रैकेट ऐसे करके इसका स्क्वायर यहाँ कर लेंगे क्योंकि इसी का ये स्क्वायर है, प्लस इसको चुपचाप छोड़ देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसा ही इसको छोड़ देंगे बाई। देखिए ब्रैकेट देखिए आपको फोकट के चीज़ मिलता है। ब्रैकेट देने में कंजूसाई नहीं करना चाहिए, आपको भी यही बता दे रहे हैं। आप लोग जितने भी 10th क्लास हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आपको यही ध्यान में रखना है कि ब्रैकेट सही जगह पर सही तरीके से लगाना है। इसको चेंज कीजिए, इसको लिखिएगा आप कॉस 90 डिग्री माइनस इतना घटा दीजिए यानी 73 डिग्री, इसको ऐसे लगा दीजिए और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लिख करके इसका स्क्वायर कर लीजिए, और जो यहाँ है उसको भी आप ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए यानी कि 73 डिग्री। एक फॉर्मूला देखिए होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का काम कर रहा है ये बात ना। अगर चाहे बगल में तो हम ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको देखिए हम रेड पेन से लिख दे रहे हैं ताकि आप समझिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस सेक थीटा। एक और छूट रहा है आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है आपका tan थीटा। यही देखिए अभी चेंज करेंगे यहाँ, तो इसके बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिखिएगा कॉस 27 डिग्री का ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई, इसको भी लिखिए ये हो जाएगा आपका साइन 73 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए तो
अब स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं आप ये भी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए तो एक चीज़ यहाँ आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए तो यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है कि नहीं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ 27 डिग्री है, यहाँ भी 27 डिग्री है, और यहाँ 73 है, यहाँ भी 73 है कि नहीं। तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1, ओवरऑल 1। आंसर हो गया, इसी को आप आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम बिल्कुल आएगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, मिटा सकते हैं इसको। आइए देखिए आगे, देखिए 8.4 का 3-4 पार्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही बार तो मान लीजिए आपको दे देंगे तो आपको बोर लगने लगेगा, है ना। इसीलिए इसी का देखिए सेकेंड नंबर है, सेकेंड आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आइए 4 नंबर, 4 नंबर का देखिए फर्स्ट नंबर है, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 सेक स्क्वायर थीटा ए है माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपको निकालना है क्या है से। ऑप्शन में दिया हुआ है ए इक्वल टू आपका 1 है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है 9, सी ऑप्शन में है 8 और डी ऑप्शन में है आपका 0। आइए देखिए बनाते हैं ना। आइए देखिए यहाँ से बनाते हैं। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए तो 9 कॉमन है कि नहीं, 9 कॉमन निकालिएगा तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। इसका देखिए फॉर्मूला देखिए कहीं है, देखिए इसी में लिखा हुआ होगा सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है कि नहीं। तो आप भी लिख लीजिए इसका 1, यानी कि 9 मल्टीपल 1 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। इसी तरह से इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव का सवाल, देखिए इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव सवाल को आप बनाइए, और नहीं बनता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जो सवाल आपको नहीं बनता है आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए क्या है, 5वां नंबर सवाल में है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। देखिए कैसे इसको प्रूफ करना है, एक देखिए हम बताते हैं, उसी तरह से आप लोग को भी बनाना होगा ना। आइए देखिए 4 नंबर 5 से प्रूफ करने वाला सवाल है सब। देखिए ये सब अभी मिटा नहीं रहे ना, इसको केवल हम मिटा देते हैं इसका, क्योंकि आपको उसमें प्रूफ करने वाला सवाल में यूज नहीं है, इसको मिटा देते हैं। बाकी का देखिए आपको यूज आएगा। आइए देखिए एक फर्स्ट नंबर देखिए हम बनाते हैं 5 का फर्स्ट। 5 का फर्स्ट नंबर में देखिए लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही देखिए आपका सवाल है। आइए देखिए बनाते हैं। देखिए प्रूफ करने वाला सवाल जो होता है वो बहुत आसान होता है, इसलिए आसान होता है बाबू कि प्रूफ करने के लिए देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये आपका आंसर हो गया, आंसर साथ में दिया हुआ रहता है। बस प्रूफ करने के लिए बस यही लगाना है कि हमको लाना है, यहाँ दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के रूप में, यहाँ हमको लाना है कॉस के रूप में। तो देखिए आपके पास देखिए सब फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है आइडेंटिटी का, इसी फॉर्मूला से आपको यूज करके लिखना है। पहला देखिए काम क्या करेंगे कि पहले देखिए आपको कॉस के रूप में लिखना है, इसी से हमको चलना होगा, यानी कि इसको तो हटाना होगा कॉट और कॉसेक को किसी तरह से। आइए देखिए पहले तो सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा आराम से, एग्जाम में कैसे बना जाता है से LHS भी आप लिख लीजिएगा आराम से, इक्वल टू, इसको एक बार लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है तो कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा का देखिए तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ होगा कॉसेक थीटा इक्वल टू देखिए 1/sin थीटा लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए आप 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का भी देखिए लिखा हुआ होगा, कॉट थीटा का देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए नीचे देखिए सेम नंबर है कि नहीं, या फिर याद कीजिए पहले वाला ट्रिक एक बताए होंगे फैक्टराइजेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, सीधा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम भी लेना भूल जाइए, सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप आराम से ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका मल्टीप्लाई जब कीजिएगा कितना हो जाएगा और माइनस का साइन दे दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, इसको भी आप मल्टीपल कर लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, पूरा का स्क्वायर है स्क्वायर लिख लीजिए। अंदर में देखिए तो साइन कॉमन है तो साइन थीटा देखिए कॉमन निकालेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बटेगा और नीचे देखिए आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर ऐसे है, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। अब देखिए तो दोनों का स्क्वायर है कि नहीं, तो दोनों का स्क्वायर है तो आप क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और इसको भी कर लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का देखिए फॉर्मूला देखिए ऊपर में देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर देखिए है बाबू ना, इसी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो उसी तरह से देखिए आपको लिखा हुआ है कि देखिए एक स्क्वायर से देखिए यहाँ से एक माइनस वाला टर्म को काट दीजिए, कट गया तो आपके पास बचेगा क्या चीज़, आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही देखिए आपको प्रूव करके लाना था, ये देखिए है कि नहीं। तो नीचे देखिए खूब एग्जाम बोर्ड में देखिए आपको नंबर लेना है तो आप खूब अच्छे से नीचे लिख लीजिए, यहाँ ऐसे क्या चीज़ लिखिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, इतना आप लिख दीजिए तभी आपको नंबर मिलेगा और न तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रूफ करने वाला है। तो 5 नंबर जो सवाल जो है 5वां नंबर में भी 10 सवाल है 10 का आपको इसी तरह से प्रूफ करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिए कि कौन सवाल नहीं बना है और नंबर दे दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करें तो उस चीज़ को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।